हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन पे पढ़ पा रहे हैं कि सीजल के पर्सन भी अब मुँह जुबानी। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसा ही होने वाला है। यकीन मानिए आपने कभी भी इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा जिस तरीके से आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। आप भी कहोगे कि काश अगर मैं इस तरीके से मुझे पता होता, अगर मैं इस तरीके से पढ़ा होता तो कब का सिलेक्शन ले जाता। कुछ आपको हट के मिलने वाला है। जैसे आप क्वेश्चन देखोगे, ऑप्शन टिक लगा के आओगे, कोई भी पेन उठाने की जरूरत नहीं होगी। इस तरीके से आपको समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा। बस शर्त यह है कि वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए हुए। तो स्टार्ट करता हूं दोस्तों। स्वागत है एच एस कैंपस के अंदर। यूट्यूब चैनल का नाम है एच एस कैंपस। तो दोस्तों जैसे क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन एसएससी का पूछा हुआ है। और दोस्तों मैं ज़्यादा करके एसएससी क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि दोस्तों जैसा कि है एसएससी क्या करती है, एसएससी क्वेश्चन रिपीट करती है। और अदर स्टेट का जो भी एग्जाम होता है वो ज़्यादा करके एसएससी क्वेश्चन रिपीट करते हैं वो भी। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंस ये होती है कि एसएससी क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो आपको काफ़ी बार क्या होता है कि वही क्वेश्चन आपको सेम मिल जाता है, या उसी तरीके की कैलकुलेशन आपको मिल जाती है जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो इस वजह से मैं एसएससी क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। अब दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है दो संख्याओं का मैसे क्या होता है, एचएफ होता है, 15 है, तथा उनका लैसे 225 है। लैसे क्या होता है दोस्तों, एलसीएम होता है। यदि उनमें से एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, एक तो दोस्तों आपको कोचिंग में आपने पढ़ा होगा, तो कोचिंग में क्या करवाते हैं, कोचिंग वाला पहले बता देता हूँ फिर मैं मेरा वाला बताऊंगा। कोचिंग में आपने पढ़ा होगा कि एलसीएम गुणा में एचसीएफ, ये सबसे पहले कोचिंग में यही पढ़ाते हैं। और बराबर करेंगे फर्स्ट संख्या मल्टीपल सेकंड संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर में पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। ठीक है, अब इसमें एलसीएम आपको क्या दे रखा है और एचसीएफ आपको क्या दे रखा है। एचसीएफ आपको 15 दे रखा है और एलसीएम कितना दे रखा है, 225। तो एलसीएम गुणा में एचसीएफ है। ठीक है, तो एलसीएम आपको 225 दे रखा है, 225। मैं इसको इधर कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ। एलसीएम आपको कितना दे रखा है, 225 दे रखा है। गुणा कर दूंगा एचसीएफ से, एचसीएफ आपको कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। ठीक है, ये जो आपको कोचिंग करवाते हैं वो मेथड बता रहा हूँ, फिर मैं मेरे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। तो पहली संख्या आपको क्या दे रखी है, 75। क्या मैं मान लूँ कि पहली संख्या या दूसरी संख्या कौन सी भी होगी, क्योंकि एक संख्या देख करके दूसरी संख्या आपसे निकलवा रहा है। तो मान लेते हैं पहली संख्या ये है, सेकंड संख्या हम निकाल रहे हैं। सेकंड संख्या हमें नहीं पता, तो यहाँ सेकंड ऐसे कैसे लिख रहा हूँ। अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको 15 से काटते हैं, 15 एकम 15, 15 5 75। ठीक है, 5 से काटते हैं, 5 चौक 20, कितना बचेगा, 2 बचेगा। और 2 असील के रूप में बचेगा तो 25 हो जाएगा। तो 5 से काटेंगे तो 50 25, तो क्या आ रहा है दोस्तों, 45। तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड संख्या क्या होगी आपकी, 45। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45। ये तो था दोस्तों आपका कोचिंग का तरीका। ठीक है, जो अक्सर सभी करवाते हैं। अब मेरा तरीका क्या है, मैं इसमें क्या नया सिखाने वाला हूँ दोस्तों। जैसा है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जो आपको बेसिक करवाया था, बेसिक के अंदर मैंने बताया था कि जो संख्या होती है, जो भी आपकी संख्या होती है वो एलसीएम को पूर्णतः विभाजित करती है। ठीक है, जो भी आपकी संख्या होगी वो एलसीएम के अंदर पूरा पूरा भाग देगी, ये आपको बताया था। फिर से समझने की कोशिश करना। जो भी आपका एलसीएम होता है, वो जो संख्या दे रखी है जिसका एलसीएम है उस संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है। ये आपको पता भी होगा, होता है। अब दोस्तों यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, एलसीएम आपको कितना है, एलसीएम इसमें दे रखा है 225। एलसीएम आपको क्या दे रखा है, लेस से क्या दे रखा है, 225। ठीक है, आपको एलसीएम दे रखा है 225। इस पे गौर फरमाइए थोड़ा सा।
एलसीएम में आपको क्या दे रखा है, 225 दे रखा है, ठीक है। बस आपको इस पे थोड़ा सा गौर फरमाना है। अब क्या देखना है, ऑप्शन देखना है। एलसीएम आपके पास 225 है, ऑप्शन देगा 105। अगर मैं 105 का डबल करूं, माइंड के अंदर होना चाहिए दोस्तों, 105 का डबल करूं 210 होगा, और ट्रिपल करूं तो और ज़्यादा चला जाएगा, 300 कुछ चला जाएगा। तो इसके पहाड़े में नहीं आया ना 225। तो इसका यह मैं कह सकता हूँ 105 को, 105 का अगर मैं 225 के अंदर भाग दूंगा तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि 105 दूनी क्या होगा, 210 होगा, और तिया कितना होगा, 315 होगा, ठीक है। 315 इसके आपके उसके पहाड़े में तो आ नहीं रहा, 105 के पहाड़े में 225। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ए ऑप्शन आपका फॉलो नहीं कर रहा। दूसरे की बात करूँ तो यहाँ दोस्तों जीरो है, ठीक है, और यहाँ भी जीरो है। तो ये 9 गुणा में 10 है। फैक्टर अगर इसका करता हूँ तो 9 गुणा में 10 है, ये 6 गुणा में 10 है। तो 10 का भाजकता का नियम आपको पता भी होगा। मैंने दोस्तों स्टार्टिंग में भाजकता का नियम करवाया था, क्योंकि मैंने आपको बोला भी था कि आपका एलसीएम एचसीएफ पूरा भाजकता के नियम के आधार पर करवाऊंगा। 90% सारे क्वेश्चन उसी के आधार पर करवाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं आप, तो यहाँ आपको देखते ही आपको पता चल रहा है कि यह 10 का मल्टीपल, ये 10 का मल्टीपल, तो जो इसका एलसीएम निकल के आएगा वो 10 का मल्टीपल आएगा। और 10 का मल्टीपल का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या को 10 से गुणा करते हैं तो उसके पीछे जीरो आ जाता है, ठीक है। अगर मैं इसमें 90 का भाग दूंगा तो यहाँ पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, इसके पीछे जीरो होना चाहिए था। ये 10 का फैक्टर है ना, 10 गुणा में 9 है, 10 गुणा में 9 है 90। तो यहाँ भी 10 से तभी डिवाइड होगा जब यहाँ कुछ जीरो होता। तो इस वजह से इसका भी पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, ठीक है, इसका भी पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। ऑप्शन क्या बचा, डी। तो यहाँ ऐसे टिक लगा के आ जाते हैं। अब दोस्तों आपको समझा, इसलिए आपको इतना टाइम लगा है। जैसे दोस्तों आप खुद से करोगे, जैसे आप देखोगे एलसीएम, एलसीएम में उन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। 225 देखा, 105 देखा, डबल देखा, दिमाग में आएगा कि 210 होगा, ट्रिपल इससे ज़्यादा जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ 10 का भाजकता का नियम है, ठीक है, या मैं कहूँ कि 10 का फैक्टर है, और यहाँ जीरो नहीं है, ये 10 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। ऑप्शन क्या है, डी। यहाँ टिक करके आगे लगा दोस्तों, कुछ सेकंड, 2 से 4 सेकंड लगेगी, और करने वाले तो 1 सेकंड में बस ये देखेंगे, और डायरेक्ट अगर जिसका कैलकुलेशन अच्छा है, माइंड अच्छा एक्टिव एक्टिव है, तो वो डायरेक्ट 1 सेकंड के अंदर ही इसको देखते ही इसका आंसर लगाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन जैसे दोस्तों आपके पास ये है। अब एक तो वही तरीका, ये सेम ही है वो क्वेश्चन, कि इसमें क्या है, दो संख्याओं का लेस है, एलसीएम आपको 30 दे रखा है, में से आपको 5 दे रखा है, 5 है, ठीक है। में से मतलब कि एचसीएफ आपको 5 दे रखा है, उनमें से एक संख्या 10 है, दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। एलसीएम आपको 10 दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ गौर फरमाना, अभी पिछली वीडियो की बात करता हूँ, तो उनमें से एक संख्या 10 है, ठीक है। तो अगर मैं एलसीएम की बात करूं, एलसीएम में एक संख्या का पूरा पूरा भाग जा रहा है ना, क्योंकि दोस्त 10 है, तो 10 के अंदर 30 का पूरा भाग चला जाता है, तो जीरो से जीरो कट जाएगा। इस तरीके से मैंने पहला क्वेश्चन समझाया था, ठीक है। अब यहाँ आपने देखा एलसीएम 30 है, तो जो संख्या आपके पास थी, या जिस संख्या का एलसीएम निकल के आया, उस संख्या से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। एलसीएम क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बेसिक बताया था, एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या, जो आपको संख्या दे रखी है, उनका पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। जो भी आपको संख्या दे रखी है उनसे पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो छोटी छोटी संख्या होती है। क्या दोस्तों, एलसीएम क्या होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। एलसीएम की सारी बेसिक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से करवा रखा है, ठीक है, वहाँ से आराम से देख सकते हो। फिर भी मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एलसीएम वह छोटी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। अब एक संख्या तो आपको 10 है, तो 10 से तो पूर्णतः विभाजित होगी। अब दूसरी संख्या निकाल लें, तो दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ देखता हूँ 20 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो 20 गलत हो गया, ठीक है। 25 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा 30 के अंदर, तो ये भी गलत हो गया। 15 दूनी 30 होता है, ये एकदम सही है, ठीक है। अब डी की बात करता हूँ, 30 के अंदर 2 का भाग जाता है,
आपके दिमाग में आ रहा होगा, बिल्कुल जाता है। बट दोस्तों अब थोड़ा सा गौर यहाँ भी फरमाना, HCF आपको क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। तो HCF आपको मैंने बताया था बेसिक में कि HCF वह होता है, HCF क्या होता है, संख्या के बराबर होता है या संख्या से छोटा होता है, संख्या के बराबर या संख्या से छोटा। ये अगर मैं दूसरी संख्या 2 मानता हूं तो ये तो बड़ा हो रहा है ना, HCF आपका बड़ा हो रहा है यहाँ, तो इस वजह से ये डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ अगर आपको थोड़ा सा बेसिक पता है तो डायरेक्ट इसको टिक करके आओगे कि ऑप्शन नंबर सी, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी, इस तरीके से करते रह जाओगे, नहीं तो एग्जाम में 30 × 10, ठीक है, सॉरी 30 एलसीएम है, HCF आपका क्या है 5, बराबर करोगे पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, ठीक है, फिर इसको काटोगे और फिर लगाओगे 5 या 15। लग तो रहा है ना 5 सेकंड भी, अगर 2 सेकंड भी एक्स्ट्रा लग रही है, ठीक है, तो वो भी आपके लिए हानिकारक है। कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो, हर 1 सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1 सेकंड में एक क्वेश्चन टिक कर ही आते हो तो एक नंबर या एक क्वेश्चन से आप काफ़ी पोस्ट आगे बढ़ सकते हो या काफ़ी बंदे को आप क्रॉस कर सकते हो, ठीक है, ये आपको पता भी होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन जैसे कि आपके पास में ये है कि दो संख्याओं का मैस है और लेस है, क्रमश है 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 होता है, दूसरी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी। ये भी दोस्तों आपका SSC CHSL और DO LDC 2014 के अंदर पूछा जा चुका है, ठीक है। अब एक तो तरीका आपका वही होगा, पहले तो एलसीएम और HCF गुणा करोगे। एलसीएम आपका क्या दे रखा है, एलसीएम आपको दे रखा है 264 और HCF आपको 44 दे रखा है, तो आप इस तरीके से करोगे 44 गुणा में 264, ठीक है। और पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या क्या दे रखी है, पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए। दोस्तों मानना कि यहाँ 2 से भाग दे रहे हैं, कोई पहली संख्या x है, ठीक है, 2 से भाग दे रहे हैं तो भागफल कितना आ रहा है, 44 आ रहा है। तो ये संख्या कौन सी होती है दोस्तों, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा ये वाली संख्या होती है। x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 2 गुणा में 44, या मैं x को ये भी बोल सकता हूँ कि पहली संख्या, क्या दोस्तों, पहली संख्या, ये आपका होता है। ये तो दोस्तों आपका मैं वो बता रहा हूँ मेथड कि जो कोचिंग करवाते हैं वो तरीका, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, पहली संख्या, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आपका भाजक बोलते हैं, ये भाज्य होती है, ये भागफल होता है। भागफल को भाज्य से गुणा करते हैं, सॉरी, भागफल को भाजक से गुणा करते हैं तो भाज्य निकल के आता है। तो पहली संख्या आपकी ये आएगी, पहली संख्या क्या है 2 गुणा में 44। तो दोस्तों आपको क्या करना है, 2 गुणा में 44 88 नहीं लिखना है, यहाँ बस 2 गुणा में 44 ही लिखो, 2 गुणा में 44, पहली संख्या ये हो गई। दूसरी संख्या हमें नहीं पता, दूसरी संख्या हम इस तरीके से लिखते हैं, नहीं पता तो दूसरी संख्या ऐसे कैसे लिख देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, 44 से 44 कट जाएगा, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 132, 132 आ जाएगा। तो सेकंड संख्या क्या हो जाएगी 132, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते हो, थोड़ा सा ध्यान फरमाना, यहाँ 44 गुणा में 264 करोगे, ठीक है, और पहली संख्या क्या होगी 2 गुणा में 44 होगी, ठीक है। तो 44 से 44 यहाँ कट गया, तो 2 से इसको काटोगे तो इसका हाफ तो माइंड के अंदर कर ही सकते हो, 1 3 2, 1 3 2, तो यहाँ डायरेक्ट इसका आंसर लगा क्या होगे सी, ठीक है। अगर वैसे भी देखना चाहते हो तो इसका एलसीएम क्या आ रहा है 44 आ रहा है, ठीक है, और सॉरी HCF आपका 44 आ रहा है, एलसीएम क्या आ रहा है 264 आ रहा है, ठीक है। कुछ ऑप्शन की बात करूं तो 264 में अगर 147 का भाग दूंगा, ये लगभग 150 समथिंग है, 150 का डबल कितना हो जाएगा 300 समथिंग होगा, और ये 300 से काफ़ी कम है, तो इस वजह से ऑप्शन ए भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी की बात करूं, ऑप्शन बी आपका एलसीएम 264 आ रहा है बट संख्या इससे अधिक जा रही है। एलसीएम क्या होता, एलसीएम क्या होगा, या तो संख्या के बराबर होगा या संख्या से बड़ा होगा। एलसीएम ध्यान रखना दोस्तों, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम या तो संख्या के बराबर होगा या संख्या से बड़ा होगा, ठीक है।
तो अगर दूसरी संख्या की बात करो तो दूसरी संख्या से तो ये छोटा हो रहा है, तो इस वजह से ये भी गलत हो गया। अब इसकी बात करता हूँ डी की, तो यहाँ ये फॉलो कर रहा है। इन दो ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, वो कंफ्यूज यहाँ दूर होगा कि 2 गुणा में 44 है, 44 से 44 गया तो एक 2 का भाग देंगे तो 132 आएगा। तो डायरेक्ट इसको इस तरीके से हम टिक कर आएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ये है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग आपको दे रखा है 112। क्या दोस्तों, एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग कितना दे रखा है? 112। ठीक है, इसके बाद में क्या दे रखा है? एलसीएम एचसीएफ का 6 गुना है, एचसीएफ का 6 गुना है। एचसीएफ आपका एच है तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? 6h हो जाएगा। 6 गुना का मतलब क्या हो जाएगा? एच का 6 गुना, मतलब कि h को 6 बार गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा। x गुणा में 6 करते हैं तो क्या आता है दोस्तों? 6h। इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो एलसीएम क्या लिख सकता हूँ? 6h, ये आपका लिख सकता हूँ। ठीक है, इन दोनों का योग क्या दे रखा है? आपका 112 ही होगा। क्यों होगा दोस्तों? एलसीएम प्लस में एचसीएफ 112 है, तो ये एलसीएम एचसीएफ का 6 गुना है, तो एलसीएम आपका क्या आ रहा है? 6h आ रहा है। तो 6h एच, ये क्या है आपका? ये एचसीएफ नहीं है दोस्तों, ये आपका एलसीएम, ये एल का काम कर रहा है एलसीएम। ठीक है, और एच ऐसे कैसे रख दिया? तो 112 ऐसे कैसे रखूंगा? इन दोनों को जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 7h 7h बराबर 112 112। ठीक है, अब 112 का इसमें भाग दूंगा, 7 एकम 7 और 7 छिंग 42, तो एच आपका कितना निकल जाएगा? एच आपका आ जाएगा 16। आपका एचसीएफ कितना आ गया? आपका 16 आ गया। एचसीएफ आपका 16 आ गया। ठीक है, एचसीएफ आपका क्या आ गया? 16 आ गया। अब मैं बात करता हूँ एलसीएम की। एलसीएम क्या है दोस्तों? अब एलसीएम क्या था दोस्तों? आपका एलसीएम ये था, एलसीएम क्या था? एचसीएफ का 6 गुना था। ठीक है, ये क्या आ रहा था? 6h आ रहा था, 6h। और ये क्या था? आपका एलसीएम ही था। ये क्या था दोस्तों? आपका एलसीएम था। तो एलसीएम क्या है? 6 गुना में h। ठीक है, और पहली संख्या आपको 48 दे रखी है, दूसरी संख्या आपसे पूछी है, तो वही फॉर्मूला के थ्रू कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम गुणा में एचसीएफ करेंगे। तो एचसीएफ आपको कितना दे रखा है? 16 दे रखा है। एचसीएफ आपको 16 दे रखा है। ठीक है, अब गुणा करेंगे, किसको करेंगे? एलसीएम को। एलसीएम आपका क्या आएगा? 6 गुणा में h। ठीक है, 6 गुणा में h मतलब कि 6 गुणा में एचसीएफ, तो 6 गुणा में एचसीएफ आपका कितना था? 16 था। ठीक है, ये दोस्तों आपका क्या है? ये एलसीएम है दोस्तों, आपका एलसीएम। ठीक है, अब बराबर में क्या कर देंगे? और ये क्या था? आपका एचसीएफ था। ठीक है, बराबर कर देंगे पहली संख्या 48 और गुणा कर देंगे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या हमें नहीं पता, वो निकालेंगे। जब भी दोस्तों बराबर में इस तरीके से गुणा होता है तो ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से कट जाती है। ये मैं समझता हूँ कि आपको पता भी होगा। ठीक है, तो 48 को इसको काटेंगे दोस्तों। मैं इसको मल्टीपल करके इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि दोस्तों हमें क्या करना है? इसको भाग देना है, तो जितना छोटा होगा उतना आसानी से हम भाग दे सकते हैं। ठीक है, अब 16 का भाग देता हूँ। 16 कम 16, 16 × 48, 3 आया। 3 का फिर से भाग लगाता हूँ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, अब 16 दूनी 32, यहाँ क्या बच रहा है? 16 बच रहा है और 2 बच रहा है, तो सेकंड संख्या आपकी क्या आ जाएगी? 32। क्या आ जाएगी? 32। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, आराम से समझ में आएगा। क्या दे रखा? दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग आपको दे रखा है 112। एलसीएम एचसीएफ का योग 112 दे रखा है, कर दिया। फिर उसके बाद में बोला है एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 6 गुना है। एचसीएफ में माना एच, एचसीएफ मैंने माना एच। ठीक है, इसका 6 गुना आपका 6h हो जाएगा, वो क्या होगा? एलसीएम होगा।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन को पढ़ते चलना, उसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, अब 6H और प्लस एच, एल की जगह एलसीएम आपका क्या आ रहा है, 6H आ रहा है। एलसीएम की जगह मैं 6H लिख सकता हूँ, एच की जगह एच लिखूंगा, बराबर 112। 6H प्लस में 7 क्या हो जाए, सॉरी 6H प्लस में एच क्या हो जाएगा, 7H हो जाएगा। दोस्तों जब भी प्लस का निशान हो तो ये जुड़ते हैं, गुणा का निशान होता तो एच की पावर 2 हो जाती, ये आपको पता भी होगा। तो 6H और प्लस में एच 7H बराबर 112, 7 से काटूंगा। ठीक है, इक्वल का निशान है, बराबर का निशान है, तो ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से कट जाता है, तो इसको काटूंगा, 16 बार कटेगा, तो एच का मान कितना आ गया, एच शेप आपका 16 आ गया। एलसीएम क्या था, एच शेप का 6 गुना था, क्वेश्चन में बोल रखा है ना, एलसीएम एच शेप का 6 गुना है। ठीक है, तो एच शेप का 6 गुना, तो एच शेप आपका 16 है, तो 16 गुना में 6 आपका एलसीएम हो जाएगा, ये आपका एच शेप हो गया, ये आपका एलसीएम हो गया, बराबर कर देंगे, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, 16 किया, तो आपकी जो सेकंड संख्या थी वो क्या निकल के आई, सेकंड संख्या आपकी आ गई, या दूसरी संख्या आ गई 32, ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके पास ये है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग 112 है। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन हो गया ये तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग 403 है। ये आपका सीजीएल के अंदर भी आया हुआ है और रेलवे के अंदर भी पूछा जा चुका है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एसएससी के जो भी क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, अदर एग्जाम में भी एसएससी खुद का रिपीट करता ही करता है। तो इसमें दे रखा दो संख्याओं का एलसीएम, वही क्वेश्चन है पहले वाला क्वेश्चन। तो एलसीएम और एचसीएफ का योग क्या दे रखा है आपके पास है 403। ठीक है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग क्या दे रखा है, एलसीएम और एचसीएफ का योग आपको दे रखा है 403। अब उसके बाद में क्या बोल रहा है, उनका एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। एलसीएम क्या है दोस्तों, इधर लिख रहा हूँ, एलसीएम क्या है आपका, एचसीएफ का 12 गुना। एचसीएफ में मानता हूँ एच है, जैसा कि मैंने एच लिखा है एचसीएफ को, एलसीएम को एल लिखा है, तो एचसीएफ एच है, तो इसका 12 गुना एलसीएम है, इसका 12 से गुणा कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 12H। 12H क्या है आपका एलसीएम है दोस्तों, क्या है दोस्तों एलसीएम। तो एलसीएम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 12H लिख सकता हूँ, 12H प्लस में H ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, बराबर लिख सकता हूँ 403। ठीक है, और 12H और H कितना हो जाएगा 13H बराबर 403। ठीक है, अब बराबर निशान है। अब दोस्तों यहाँ कोई चिन्ह नहीं होता ना, तो आपको पता भी होगा या नहीं पता तो सुन लो। तो ये मल्टीपल में होता है, गुणांक में होता है, तो 13 गुणा में 8 है, इसका मतलब ये है। और बराबर का निशान हो तो ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से कट जाती है, तो 13 को इससे काटूंगा, 13 थी 39, एक बचेगा, 13 कम 13, तो आपका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आपका 31 आ गया। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सही तरीके से, एचसीएफ आपका क्या निकल के आएगा 31 निकल के आ गया। एचसीएफ आपका 31 है, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आपका 12H था। ठीक है, एचसीएफ का 12 गुना, तो अब वही तरीका, अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एलसीएम गुणा में एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम गुणा में एचसीएफ, या मैं कह सकता हूँ एचसीएफ गुणा में एलसीएम, एक ही बात है दोस्तों। ठीक है, अब एलसीएम आपका क्या हो जाएगा और एचसीएफ क्या दे रखा है, एचसीएफ आपको 31 दे रखा है, तो 31 गुणा में एलसीएम क्या है 12 गुणा में एच, एच क्या है 31 है, तो 12 गुणा में एच, एच का मतलब क्या है एचसीएफ, तो एचसीएफ को मैं क्या लिखूंगा 31 लिखूंगा, क्योंकि एचसीएफ का मान हमें पता है, तो इसको लिख रहा हूँ 31। ये क्या है दोस्तों आपका एचसीएफ है, सॉरी एलसीएम है, ये आपका क्या है एलसीएम, और ये क्या है एचसीएफ। ठीक है,
अब बराबर करूँगा, पहली संख्या आपको कितनी दे रखी है, 93 दे रखी है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। ठीक है, अब इसको सोल्व करता हूँ। 31 एकम 31, 31 दिया 93, 3 एकम 3, 3 चौक 12। ठीक है, अब इसको गुणा किया, सेकंड संख्या आपके पास क्या आ जाएगी, इसको गुणा करूँगा, 4 और 4 दिया 12, 124। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 124। तो सेकंड संख्या आपकी क्या निकल के आई, 124। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा तो फिर से रिपीट कर लेना या कमेंट जरूर बताना, फिर से बता दूंगा। और शॉर्ट ट्रिक भी है, काफ़ी ट्रिक से होती हैं। एक क्वेश्चन को सोल्व करने का काफ़ी तरीका होता है, वो सभी तरीका मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और बस थोड़ा सा मेरा ये रहता है कि यार वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि आप दोस्तों क्या करते हो, पढ़ने से बचते हो और आप क्या करते हो, छोटी छोटी वीडियो देखने की कोशिश करते हो जिसमें बस एक दो ट्रिक बता रखी हो। और ट्रिक वो क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन में काम में आते, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ट्रिक उसमें काम ही नहीं आएगी आपकी। ऐसे क्वेश्चन देते हैं, लोग पागल ही बना देते हैं, ट्रिक बना 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 कर ऐसे ट्रिक बताते हैं जो क्वेश्चन में पूछे ही नहीं जाते हैं। ठीक है, बट मैं आपको वही ट्रिक बताऊंगा और वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा चीज़ नहीं दूंगा। मेरी वीडियो थोड़ी औरों की वजह से औरों के मुकाबले थोड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि मेरा मकसद होता है कि जितना ज़्यादा आपको बता सकूँ उतनी कोशिश रहती है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम बड़ी संख्या का 2 गुना है, छोटी संख्या व एचएफ के बीच अंतर 4 है, छोटी संख्या बताओ। जैसे कि दोस्तों अभी आपको क्वेश्चन जो करवाए हैं उन्हीं क्वेश्चन का जैसा है। ठीक है, वही एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। बट क्या है दोस्तों, आपको इतना बताने के बाद भी 90% स्टूडेंट इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको क्वेश्चन पढ़ना सिखाते नहीं है। आपका प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों, आपको पता भी होता है, फॉर्मूले भी याद होते हैं, बट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हो, क्योंकि क्वेश्चन समझ में नहीं आता। कोई टीचर बहुत ही कम, कोई 1% टीचर मिलेगा जो क्वेश्चन को पढ़ना सिखाएगा या क्वेश्चन को समझना सिखाएगा। अगर ये चीज़ आपको आ गई ना, तो किसी भी लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप आराम से उनका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि अब मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्या है, उनका एलसीएम बड़ी संख्या का 2 गुना है। बड़ी संख्या हमें नहीं मालूम, तो बड़ी संख्या हमने मानना है कि बड़ी संख्या में मान लेता हूँ x। ठीक है, बड़ी संख्या मैंने मान ली x, आपका जो मन करे ना वो मान लो। ठीक है, और छोटी संख्या में मानता हूँ, छोटी संख्या में मान लेता हूँ y। दोस्तों आपका जो मन करे ना वो मान सकते हो। ठीक है, x y मान सकते हो, आर पी मान सकते हो, क्यू जेड जो भी आपका मन करे वो मान सकते हो। पप्पू मान के करोगे तो पप्पू सोल्व हो जाएगा। जो भी आपका मन करे वो आप इसको मान करके सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ कि क्या बोला है, दो संख्याओं का एलसीएम बड़ी संख्या का 2 गुना है। दोस्तों जैसे कि अभी आपको पता भी है कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या होती है। ठीक है, तो मैं पहले कर लेता हूँ कि पहली संख्या बड़ी संख्या x मानी, छोटी संख्या y मानी, तो x गुणा में y मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, आपका एलसीएम गुणा में एचसीएफ होता है। ठीक है, अब एलसीएम में आपका क्या बोला है, एलसीएम बड़ी संख्या का 2 गुना है। तो बड़ी संख्या मैंने x मानी, तो इसका 2 गुना क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। x को मैं 2 से गुणा करूंगा तो 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे एचसीएफ से, तो एचसीएफ आपका क्या दे रखा है, छोटी संख्या व एचसीएफ के बीच अंतर 4 है। छोटी संख्या हमने क्या मानी, y मानी। ठीक है, और इनके दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 4 है, तो y -4 कर दूंगा। ठीक है, अंतर कितने का, 4 का। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 4 - y क्यों नहीं किया, है ना, 4 -y क्यों नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो बेसिक करवा रहा था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा भी होगा तो देख लेना, प्लेलिस्ट में उसकी वीडियो है। फिर मैं एक बार बताने की दोबारा से कोशिश कर रहा हूँ। एचसीएफ आपका क्या होता है,
संख्या के बराबर होता है या संख्या से छोटा होता है? क्या दोस्तों, एचसीएफ क्या होता है? संख्या के बराबर होता है या संख्या से छोटा होता है? तो आपकी संख्या क्या है? y, या तो y के बराबर होगा या y से छोटा होगा। तो y से छोटा ही होगा ना, क्योंकि डिफरेंट है, इसमें अंतर है, तो y से छोटा होगा तो y इससे बड़ी होगी, तो y में से 4 घटाएंगे इस तरीके से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ x से x कट जाएगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था गुणांक में हो, बराबर हो, तो ऊपर वाली संख्या से कट जाते हैं। गुणांक में हो, ये गुणांक में, इसके गुणा में है ना 2x। ठीक है, अगर y से y काटोगे तो ये गलत होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट में माइनस इसके साथ है, ब्रैकेट में और इसके साथ में माइनस के साथ में, गुणा के साथ में नहीं है, माइनस के साथ में। तो इस तरीके से हम y से y नहीं काट सकते। काफ़ी स्टूडेंट यहाँ वही उनको ये पता होता है कि इधर से इधर काट देंगे तो y से y काट देंगे, फिर उसके पास में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, उनके हाथ में कुछ नहीं निकल के आएगा, बस ऐसे संख्या निकल के आएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि जब भी आपको मल्टीपल में दे रखा हो ना, मल्टीपल में, गुणा में, मल्टीपल मतलब गुणा में, तो गुणा में दे रखा है तो गुणा वाली संख्या काट सकते हैं। अब इसके तो ये गुणा में है, ठीक है, इसके गुणा में, अगर मैं इसको गुणा करूंगा तो इससे गुणा होगा, इससे गुणा होगा, तो ये कॉमन संख्या ना गुणा में है। तो इस तरीके से x से मैंने x काट लिया। अब बचा y, तो y यहाँ, y को ऐसे कैसे रख दूंगा, x से x कट गया तो यहाँ एक आता है, तो एक से y को गुणा करूंगा, तो एक से कोई भी संख्या से गुणा करते हैं तो एक ही रहता है, तो y आपका ऐसे कैसे रह जाएगा। अब यहाँ क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, तो 2 गुणा में y करेंगे तो 2 गुणा में y क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ठीक है, अब 2 को 4 से गुणा करेंगे, क्यों करते हैं दोस्तों, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसको इन दोनों से, जितनी भी संख्या अंदर है उन दोनों से, या 3 होती तो तीनों से गुणा करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ 2 ही है तो 2 से गुणा करेंगे, तो 2 गुणा में 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ माइनस का निशान है, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 8। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब 8 को उधर भेजते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 8 तो यहाँ प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये y को इधर लेके आता हूँ, y को इधर लेके आता हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 2y में से 1y जाएगा तो कितना बचेगा, y बचेगा। तो y आपका क्या आ गया, 8 आ गया। तो आपसे क्या पूछी थी, छोटी संख्या, और छोटी संख्या हमने क्या मानी थी, y। तो छोटी संख्या का मान आपके पास निकल के आ गया 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, नहीं समझ में आया तो अगले क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास में ये है कि दो संख्याओं का एलसीएम 24 है, छोटी संख्या एचसीएफ की 2 गुना है, दोनों संख्या के बीच अंतर 4 है, बड़ी संख्या क्या होगी। वही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, आराम से आंसर आ जाएगा। दो संख्याओं का एलसीएम, इसमें क्या है, आपको एलसीएम दे रखा है। ठीक है, एलसीएम आपको 24 दे रखा है, छोटी संख्या एचसीएफ की 2 गुना है। ठीक है, दोनों संख्याओं के बीच अंतर 4 है, बड़ी संख्या का क्या होगी। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है एलसीएम गुणा में एचसीएफ होता है। एलसीएम आपको दे रखा है 24, एलसीएम आपको कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, यहाँ दे रखा है ना ये। ठीक है, एलसीएम आपको 24 दे रखा है, एचसीएफ आपको मालूम नहीं है, एचसीएफ को आप ऐसे कैसे लिखो, बराबर में कर देंगे, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। तो छोटी संख्या के बारे में क्या बोला है, पहली संख्या के बारे में क्या बोला है, छोटी संख्या एचसीएफ का 2 गुना है, एचसीएफ हमने एच माना तो इसका 2 गुना छोटी संख्या है, तो 2 गुना का मतलब क्या हो जाएगा, 2h, एच को 2 से गुणा करेंगे तो 2h हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा करेंगे दूसरी संख्या को, तो दूसरी संख्या क्या है, दोनों संख्या के बीच अंतर 4 है। आगे क्या बोला है, दोनों संख्या के बीच अंतर 4 है, तो ये तो आपकी छोटी संख्या है, इसमें बोला है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, इससे बड़ी होगी। ठीक है, और आपसे बड़ी संख्या का मान पूछा है, तो इससे दूसरी संख्या क्या होगी, इससे बड़ी होगी, तो दूसरी संख्या क्या होगी। इन दोनों के बीच अंतर कितना बताया, 4 बताया। कौन सी दोनों संख्याओं के बीच, छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच 4 का अंतर है। तो छोटी संख्या आपकी क्या है, छोटी संख्या आपकी 2h है। ठीक है, 2h है, इसमें 4 का अंतर है, तो बड़ी संख्या क्या होगी,
छोटी संख्या से 4 अधिक होगी, तभी हम कह सकते हैं इनके बीच का अंतर कितना है, 4 है। तो प्लस में 4 कर देंगे। फिर भी अगर आपके दिमाग में पॉइंट बन रहा है, फिर से समझने की कोशिश करना। छोटी संख्या तो आपकी क्या होगी, एच शेप का 2 गुना है, तो मतलब कि 2h हो गई। और दोनों संख्याओं के बीच में 4 का अंतर है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 2h है। ठीक है, माना कि एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक संख्या आपके पास 6 है, मानो कि ये छोटी संख्या है, और मैं कहूँ कि इन दोनों के बीच 4 का अंतर है। ठीक है, छोटी संख्या 6 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, इससे बड़ी होगी, तो वो 4 का अंतर है, तो इसमें 4 जोड़ूंगा 10 हो जाएगा। तो तभी तो इसके अंदर 4 का अंतर है ना, तो इसमें 6 में क्या जोड़ूंगा, 4 जोड़ूंगा, तभी तो बड़ी संख्या आएगी। तो इसी प्रकार में छोटी संख्या 2h है, तो इसमें मैंने 4 जोड़ा, तो ये बड़ी संख्या हो गई। अब इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ गुणा में h और यहाँ इसके गुणा में है, और ये दोनों संख्या के गुणा में, तो h से ये आपका h कट जाएगा। ठीक है, अब 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, इसको काटेंगे 12 बार कट गया। तो इधर क्या आ गया दोस्तों, आपका 12 आ गया। इधर क्या आ गया, 2h आ गया, प्लस में 4 आ गया। अब 4 आपका इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 4 ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा, आपका 8 बचेगा। तो 8 बराबर 2h, तो h 2h, तो 2 से इसको काटेंगे कितने बार जाएगा, 4 बार। तो h आपका क्या आ गया, h आपका आ गया 4, h आपका 4 आ गया। तो छोटी संख्या क्या है, h क्या था आपका, h शेप था, h क्या था आपका, h शेप था। तो छोटी संख्या क्या थी, h शेप की 2 गुनी थी, मतलब कि h शेप की 2 गुनी। तो छोटी संख्या क्या है आपकी, छोटी संख्या आपकी क्या है, h शेप की 2 गुनी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 4 गुणा में 2 बराबर 8 है, ये छोटी संख्या होगी। और बड़ी संख्या क्या होगी, इनके बीच में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है, तो इसका मतलब इससे 4 बड़ी होगी। ठीक है, तो बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 8 प्लस में 4 बराबर क्या हो जाएगा, 12। तो ये बड़ी संख्या होगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 4 का अंतर आ रहा है। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकाल के देख लेना, एलसीएम इसका 24 ही आएगा, सब कुछ सेटिस्फाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने सॉल्यूशन इक्वेशन के बेस के आधार पे किया है, कोई ट्रिक यूज नहीं ली। अब आपको मैंने इसको समझाया, इस वजह से आपको टाइम लगा है। ये आप क्या करोगे, इसको इस तरीके से लिखोगे, यहाँ की यहाँ सोल्व करोगे। ठीक है, ये माइंड के अंदर कैलकुलेशन होगी, एच डायरेक्ट माइंड के अंदर आएगा। तो 4 दूनी 8 आपके माइंड के अंदर होगा, 8 आपकी छोटी संख्या हो जाएगी, बड़ी संख्या इससे 4 अधिक है। तो 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12। तो ऑप्शन 12 देखोगे, टिक करके आओगे, आंसर निकाल के आओगे। या इस तरीके से हो सकता है आपको ऑप्शन इस तरीके से मिल जाए। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, जैसे कि मैंने आपको ऑप्शन से करवाया था। आपको ऑप्शन इस प्रकार से मिल जाए, एक ऑप्शन मिल जाए 5, ठीक है, एक ऑप्शन मिल जाए आपको 10, एक ऑप्शन मिल जाए आपको 12, और एक ऑप्शन मिल जाए आपको 48। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि एलसीएम किस संख्या एलसीएम उन संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है जो आपको दी गई संख्या है, जिसका एलसीएम निकाला गया है, जिसका एलसीएम निकाला गया है उन संख्या से एलसीएम पूर्णतः विभाजित होता है। ठीक है, 5 की बात करूँ तो 24 के अंदर 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। 10 का भाग देता हूँ तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। और एलसीएम क्या होता है दोस्तों, एलसीएम ध्यान देना, एलसीएम क्या होता है, या तो संख्या के बराबर होता है या संख्या से बड़ा होता है। क्या होता है दोस्तों, या तो संख्या के बराबर होता है या संख्या से बड़ा होता है। तो अगर ये संख्या सबसे बड़ी संख्या ये निकल के आ रही है, तो इनका एलसीएम जो निकलता वो या तो 48 होता या 48 से बड़ा होता। बट यहाँ के एलसीएम आपको क्या दे रखा है, 24 दे रखा है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या बचेगा,
12। तो इस तरीके से डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, इतना कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती ऑप्शन जब आपके पास होता तो। या आपको मेथड बताया इस तरीके से करना है, ऑप्शन आपको मिलता है तो सबसे पहले ऑप्शन पर नज़र नज़र जानी चाहिए, ऑप्शन से सोल्व करके देखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर बता देना, समझ में आया तो वो भी रेस्पॉन्स देना कि अच्छा आया, नहीं आया कि कितना आया। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको एलसीएम एचसीएफ के 105 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, आपसे वादा एक भी क्वेश्चन मेरे जो करवाया है उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, इन्हीं टाइप से आने वाला है। तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।